दोस्तों अगर सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है और इस कश्मकश में हो कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करें, कैसे मॉक टेस्ट को देना शुरू करें और क्या मॉक टेस्ट का सही जो वे है वो होना चाहिए मेथड, वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मेंटोर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी नए हैं अभी इस प्लेटफॉर्म पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द ऑल न्यू अपकमिंग फ्री क्लासेस, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि बच्चों को कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कब से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। क्या मुझे मेरे पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद मॉक टेस्ट देना चाहिए, या फिर पहले से ही मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। देखिए ऐसा है, अगर आपको मैं ये बताऊं तो लगभग आप मान के चलें कि 50 से 60% अगर आप लोगों का सिलेबस हो चुका है। देखो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कब से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें, कैसे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। अगर एक बार में आपको 1 घंटे का जो सेटिंग है वो नहीं बन पाता है एक मॉक टेस्ट का, तो कैसे अपना स्कोर धीरे धीरे उसके अंदर इंप्रूव करें और क्या सही तरीका होना चाहिए मॉक टेस्ट को देने का, है ना। तो सबसे पहली चीज तो कब से स्टार्ट करें। देखो जैसे ही आप लोगों का 50% से ज़्यादा यानी कि 60% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मान लो आप लोगों का जैसे कि 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक मान लो क्वांट में है, रीजनिंग में है, या जीएस में है, इंग्लिश में है। तो अगर आपने 10 12 13 टॉपिक्स कर लिए तो उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे जैसे आपके टॉपिक्स और कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्कोर बूस्ट होता चला जाएगा, और जो गलतियां आपको बाद में पता चलनी थी वो गलतियां आपको पहले से ही पता चलनी शुरू हो जाती हैं। हर मॉक टेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप उस मॉक टेस्ट से क्या सीखें। सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, अपने मार्क्स की कैलकुलेशन कर लेना, नेगेटिव मार्किंग कम कर दिया, ये कर लिया और उसको जोड़ लिया, वो आपका मॉक टेस्ट देना नहीं होता है। एक्चुअल में मॉक टेस्ट विद एनालिसिस ये काम करता है, सिर्फ मॉक टेस्ट काम नहीं करता है। तो पहली चीज तो आप ये समझिएगा, कम मॉक टेस्ट दें चलेगा, लेकिन उस एक मॉक टेस्ट देने के बाद में अगले मॉक टेस्ट पे जब आप आए तो आपका स्कोर इंप्रूव होना चाहिए, आपकी गलतियां जो है वो ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर सिलेबस नहीं पढ़ा, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ, कहीं से भी कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे आ जाते हैं, तो उनका वहीं पे जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता, मतलब लो हो जाता है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोगों ने अगर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है तो आप मॉक टेस्ट में डायरेक्ट चले जाओगे तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ें। सिलेबस को आपको, अगर आपको लगता है कि आप किसी वाईटी सेशन से पढ़ करके इसको कर पा रहे हो तो वाईटी से पढ़ें। आपको लगता है कि वाईटी से काम नहीं बन पा रहा है तो प्रीमियम बैचेज हैं वहाँ से करें। आपको लगता है कि आप बुक सेट मंगवा करके और बुक्स के क्वेश्चन लगा करके वहाँ से कर पा रहे हैं तो वहाँ से करें। लेकिन एक बार एटलीस्ट आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना जरूरी है। अब इसके बाद में आएगा हाउ टू अटेम्प्ट। मान लो किसी बच्चे ने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, पहली मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मान लो उसने मॉक टेस्ट लेके बैठ गया, फर्स्ट डे वो पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आप मान लो जीएटी की बात करते हो, जैसे आपने जीएटी का मॉक टेस्ट दिया तो वो जीएटी के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा अगर उसने पहली बार मॉक टेस्ट दिया है तो इसका तरीका ये है, आप डायरेक्टली फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे ना जाएं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, है ना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आप ना जाएं, क्योंकि इसके अंदर देखो जीएटी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, बाकी तो चलो आपके सिंगल सिंगल सब्जेक्ट होते हैं तो आप उसको कर भी सकते हो, है ना। छोटे से स्टार्ट करें उसको भी। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप एक 20 क्वेश्चन का सेट ले लें, 20 क्वेश्चन को करें, 2 4 5 सेट करें, है ना। फिर 30 क्वेश्चन का कोई सेट हो या 20 20 को 2 सेट हो, तो इस तरह से आप 2 4 5 10 दिन करें छोटे सेट, उसके बाद में पूरे फुल लेंथ पे आए। और जीएटी में आपको पता है कि क्वांट, रीजनिंग और जीएस 3 पोर्शन होते हैं, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने क्वांट का उठा लिया, मान लो 20 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन के बीच आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चन में से 1/3 पोर्शन क्वांट, रीजनिंग और जीएस का यहाँ पर रहेगा। तो बच्चा 20 क्वेश्चन का सेट आपने क्वांट का ले लिया, उसके बाद में आपने दूसरा फिर सेट उठाया क्वांट का, तो आपने 5 सेट जो है वो क्वांट के ओनली किए। उसके बाद में 2 4 5 दिन आप लोगों ने जीएस के रीजनिंग के 20 20 क्वेश्चन के सेट किए। इसी प्रकार से जीएस के लिए आप करें। जब आप 10 दिन 8 दिन 12 दिन बिताएंगे और आपने सेक्शनल टेस्ट अलग अलग के दिए हुए होंगे, फिर एक दिन आप पूरा का पूरा जीएटी का पेपर उठा के 50 क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करोगे, तो आपको पेपर सॉल्व करने में मन भी लगेगा, आपकी पेपर को सॉल्व करने की जो स्पीड है वो भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी जब आपको उसके क्वेश्चंस आते होंगे। आपने 5 मॉक टेस्ट लगा लिए सबके, उसके बाद फुल मॉक हो गया, सब चीज कर ली, लेकिन आपने अगर इस 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आपके 4 सही हुए 2 सही हुए तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। इसलिए आप किसी भी
मॉक टेस्ट को लगा रहे हो उससे पहले एटलीस्ट 50-60% आपका सिलेबस किया हुआ होना चाहिए, ताकि वहां पे आधा स्कोर, आधे से ज्यादा स्कोर आप लोग कर पाओ। ठीक है ना, तो ये सबसे पहली जरूरी चीज हो जाती है। और दूसरी चीज क्या है कि मॉक टेस्ट देने के बाद में अब यहाँ पे जो राइट वे है, सही जो तरीका है मॉक टेस्ट का फायदा उठाने का, वो क्या है। आप जब भी मॉक टेस्ट देते हो, ज़्यादातर मैंने देखा है बच्चों को मॉक टेस्ट दिया, जो भी उसके मार्क्स आए, मार्क्स देखे, अच्छे आए, अगर मान लो कोई इजी पेपर आ गया, अच्छे मार्क्स आ गए, है ना। क्या होता है, कई बार आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया हुआ होता है पहले, उसी को दोबारा कर लेते हो तो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। तो अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो खुश हो गए, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो परेशान हो गए, टेंशन में आ गए। आप लोगों को मार्क्स नहीं, बल्कि ये देखना है कि उस मॉक टेस्ट से आपने क्या सीखा है, आप लोगों की लर्निंग्स जो है उस मॉक टेस्ट से आपको क्या मिली। लाइक आपने क्वांट को अटेम्प्ट किया, मान लो आप 3-4 पेपर से अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना, 3-4 मॉक टेस्ट आपने दिए, और क्वांट में आपका ये है कि 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से हर बार सवाल गलत होता है, इसका मतलब वो आपका वीक पॉइंट है, उसको ठीक करिए। इसी चीज के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। मान लो रीजनिंग है, सीरीज का क्वेश्चन आपसे कभी बनता ही नहीं है, या आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, तो आपको वहां से आपके जो वीक पॉइंट है वो पता चलेंगे। आप ये रूटीन बना लें, अगर आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया है, सेक्शनल टेस्ट लगा लिए हैं, और आप अगर बोर्ड्स नहीं दे रहे हो, ड्रॉपर हो, तो एक मॉक टेस्ट अभी से आपको देना शुरू कर देना है। और अगर आप बोर्ड दे रहे हो तो साथ साथ में आप लोगों को बीच बीच में समय निकाल के अपने बोर्ड्स की तैयारी के दौरान भी एक आध मॉक टेस्ट एक हफ्ते में आपको लगाना चाहिए। अगर आपके पास में सिर्फ सीयूटी ही का ही एग्जाम है, बोर्ड्स का एग्जाम नहीं है, तो फिर आप लोगों को एक मॉक टेस्ट डेली का एक रूटीन बना लेना चाहिए। स्टार्टिंग एक मॉक टेस्ट नहीं हो पाए तो सेक्शनल मॉक टेस्ट आप 10-10 दिन करके 1 महीना आप सेक्शनल मॉक टेस्ट पे दीजिए, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आ जाइएगा। ठीक है ना। बाकी आप लोगों को यहाँ पर अगर सिलेबस आपने नहीं पढ़ा है तो वाईटी पर क्लासेस होती हैं जीएटी के लिए सुबह 9 बजे। क्वांट और रीजनिंग यहाँ पे ऑल्टरनेट डेज पे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जीएस की क्लास आप लोगों की होती है 8 बजे। जीएस की क्लास आप लोगों की 8 बजे होती है। तो ये आपकी जीएटी की तैयारी अगर वाईटी से आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब सर मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ, तो क्या मैं ओनली बुक से पढ़ करके क्वेश्चन करके तैयार करके फिर मॉक टेस्ट दे दूं क्या? तो इसके लिए अगर आपका लेवल ठीक ठाक है तो आप जीएटी और लैंग्वेज के लिए ओनली बुक से चैप्टर वाइज क्वेश्चन करके भी अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप एक बार देखो लगा के, अगर बन रहे हैं तो ठीक है, आप वाईटी सेशन अटेंड कर रहे हो, जीएटी और लैंग्वेज की बुक आपके पास में है, आप जो चैप्टर वहां से पढ़ रहे हो डेली बेसिस पर, उसके चैप्टर के आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है बुक के अंदर वो आप कर रहे हो, तो ऐसे भी तैयारी हो सकती है। अगर आपको लगे यार यहाँ से बात नहीं बन रही है, मुझे डाउट्स भी पूछने होते हैं, मुझे और चीज़ें भी करनी होती हैं, मुझे डीपीपी भी चाहिए होता है, मुझे उसका सॉल्यूशन भी चाहिए, है ना, मेरे को थोड़ा सा सर से बात भी करनी होती है, मेरे को प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए फिर आप एप्लीकेशन बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हो। एप्लीकेशन बैच जो बेटा आप लोगों का सबसे जो नया बैच अभी आ रहा है वो आप लोगों का डेल्टा 4.0 है, जो कि आप लोगों का अभी आ चुका है, आज ही आया है। तो अभी इसकी क्लासेस बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी, और इस टाइम पे आप लोगों का जो है लगभग 1000 से 1500 रुपये आपको बैच सस्ता मिलेगा, क्योंकि अभी रिपब्लिक डे की सेल चल रही है। तो आप लोग अगर बैच में एनरोल होना चाहते हो तो डेल्टा 4.0 में एनरोल होकर अपना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो। उसी में आपको मॉक टेस्ट वगैरह, ई बुक्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। डिस्काउंट कोड आप लोग यहाँ पे इसका यूज़ कर लेना Y829। इसमें आपको डिस्काउंट के साथ साथ में मेरी फ्री मेंटरशिप भी मिलेगी आपके फाइनल सिलेक्शन तक, है ना। इसके लिए मैं आपको अपना मेल आईडी यहाँ पे बता देता हूँ। जो बच्चा भी किसी भी केस में मुझसे कनेक्ट करना चाहे, किसी भी हेल्प के लिए, बैच वगैरह के रिगार्डिंग या कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं sharma.amit@adda247.com, adda247.com। ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी है। तो बच्चा अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट देना शुरू नहीं किया है तो अभी आप सेक्शनल मॉक टेस्ट से स्टार्ट करो, और उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि यार मेरा 50% स्कोर हर सेक्शनल मॉक टेस्ट में आ रहा है, फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे आ जाओ। प्रॉपर एक टेस्ट देने के बाद उसको निचोड़ दो। अगर आपने 1 घंटा मॉक टेस्ट में दिया है तो 3 घंटे 4 घंटे उसका एनालिसिस करने में लगाओ कि जो क्वेश्चन सही हुए उसको मैं और फास्ट कैसे कर सकता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं वो क्यों गलत हुए हैं, मैं उनको सभी को सॉल्व करूंगा। अगर बार बार किसी सेट में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मैं उसका चैप्टर जाके पहले कंप्लीट दोबारा पढ़ूंगा, फिर वापस से मॉक टेस्ट पे आऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मॉक टेस्ट के समय पे ध्यान रखनी है। और देखो पिछली बार तो आप लोगों का ऑफलाइन हुआ था इसका जीएटी का पेपर, इस बार आप लोगों का सीबीटी मोड में होगा। तो कहीं ना कहीं सीबीटी मोड में हमारे लिए जो है ना पेपर को अटेम्प्ट करना ऑफलाइन की बजाय थोड़ा सा टफ होता है,
क्योंकि वहाँ आपके पास लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऑफलाइन पेपर में तो आप पेज पे ही लिख लेते हो कॉपी में, वहाँ पे आपको प्रॉपर जो चीज़ कंप्यूटर में लिखी है उसको नोट करना पड़ता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है, फिर उसमें आंसर करना पड़ता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपका सीबीटी मोड में पेपर है तो सीबीटी मोड में ही आप लोगों को उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। और अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मतलब आप मान के चलो कि 3 महीने के आसपास का समय आपके पास है, और बोर्ड्स भी हैं तो 1 महीना तो वैसे निकल जाएगा, पीछे बचेंगे 2 महीने मुश्किल से। तो उसके अंदर आप सिर्फ उसी 2 महीने के दौरान अगर चाहते हो कि तैयारी हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। उस 2 महीने के दौरान नहीं, उस 2 महीने में आप उस अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो अगर पहले से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो। नहीं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो किसी प्राइवेट कॉलेज में या ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, या फिर 1 साल का ड्रॉप ले लो। दोनों ही केस में आपको थोड़ी सी कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश यही करो बेटा, बोर्ड्स के साथ साथ में थोड़ा बहुत अपना सीयूटी को पढ़ते रहो, और जैसे ही बोर्ड्स खत्म हो जाएं तो 2 महीने अपने जीवन की सबसे ज़्यादा मेहनत कर डालो, ताकि आप लोगों को अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा माहौल मिले, वहाँ पे अच्छी नौकरी, अच्छा प्लेसमेंट मिले, अच्छा जीवन हो, अच्छा करियर हो। तो आपको अभी 2-4 महीने कुछ ना सोचना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। उसके लिए जो भी रिसोर्सेज लगें आपको सही, उनका यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आप लोगों को बाद में उसका प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, फिर भी आपको कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप या तो मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप लोगों का यहाँ पे कमेंट में आप लोग अपना जो भी कोई डाउट हो वो आप लिख देना, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। और जो एप्लीकेशन बैच के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर कोई बच्चा उससे जुड़ना चाहे तो किस तरह से जुड़ सकता है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाकर के आप लोग जो है ना, डेल्टा 4.0 जो बैच है जो हमारा अपकमिंग है, जहाँ क्वांट और रीजनिंग में आपको पढ़ा रहा होता हूँ, तो वहाँ पे आपको जीएटी की तैयारी बहुत शानदार लेवल पर मिल जाएगी। ठीक है। यहाँ पे CUT UG, इसमें सारी चीज़ें हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी तुम्हारा स्ट्रीम है। लैंग्वेज जीटी पे क्लिक किया तो यहाँ पे डेल्टा 4.0 दिख जाएगा। इस पे क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे पूछेगा, तो इसके अंदर डिस्काउंट कोड जो है आप लोगों को डाल देना है। क्या बताया मैंने आपको, कोड Y829। ठीक है। या फिर आप चाहें कि ओनली बुक्स के थ्रू तैयारी करनी है तो ओनली बुक्स अगर आपको चाहिए तो बुक भी आप ले सकते हो, और ओनली टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसका भी तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे गए UG PG एंट्रेंस पे, आप लोगों ने मान लो लैंग्वेज जीटी पे किया, यहाँ पे मैंने बुक्स पे क्लिक किया तो आपके पास सारी की सारी बुक्स के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। सबसे बेस्ट जो ऑफर होता है वो ये वाला है, लैंग्वेज प्लस जीएटी की 4 बुक आपको मिल जाएंगी बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट में। ठीक है। डिस्काउंट कोड सब में सेम ही काम करेगा, Y829। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर मैं साइंस का हूँ, मान लो साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मेरे को मॉक टेस्ट देना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा मॉक टेस्ट पे, तो आपके पास में यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके अंदर हाइब्रिड टेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ये आपके ओनली ऑनलाइन टेस्ट हैं, 30 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, ये आपके पास ऑप्शन है। या फिर 20 मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे, इसका भी आपके पास में ऑप्शन है। और बैच के अंदर आप आते हो तो बैच में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट उसके साथ ही मिल जाते हैं, तो आप लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी फिर भी भाई कोई डाउट रह गया हो, कोई आपको लगता हो कोई चीज़ आपको अगर मैं नहीं बता पाया हूँ, या कोई आपको लगता हो कोई डाउट रह गया हो, तो आप मुझे यहाँ पर मेल करके अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को वहाँ पर एड्रेस कर पाऊँ। ठीक है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली 9 AM पर मेरी फ्री क्लासेस भी होती हैं, वहाँ पे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।